my colleagues are joining us this morning to get us a report from each location. Remember, this is going to affect people across the country. My colleagues Pinky, Adib, Shomit as well as Rishabh are joining us on the broadcast. Over the last few days, Times Now has also brought you reports of how families have been affected because of the Waqf. Because of Waqf claiming land, there are people who are being affected time and again. Let me go across to Adib first. Adib, we're seeing over the last few days, there has been a lot of fear-mongering that has taken place from the opposition leaders. The AIMPLB had also given out a call to Muslims to wear black bands on the day of Eid. But except for some of the opposition leaders, many had not even given heed to this call by the AIMPLB. I will definitely, Pratibha, see Lucknow. If we talk about Lucknow and AIMPLB, Lucknow is very important, and we all remember that how AIMPLB gave call to all the Muslims, those who are coming to offer namaz for Alvida and Eid, that they should wear a black band on their hand as a sign of protest against the Waqf Amendment Bill. And Lucknow is also important as the last meeting for the JPC was held in Lucknow, where the Waqf board claimed that the iconic buildings such as the Bada Imambara and Chota Imambara are all the Waqf properties, but the government said that these are the government's property. In fact, we are right now outside the Chota Imambara. It's a heritage site, and the Waqf claims that this is also the Waqf property. But the government says that it is the government property, and this is what they discussed in the GPC meet. Also, we have some residents of the Lucknow. क्या नाम है आपका? मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर भाई, वक्फ की संपत्ति इस छोटे इमामबाड़े को बोला गया, आज बिल पेश हो रहा है, क्या आप लोगों की राय है? सरकार कहती है कि सरकारी संपत्तियां हैं। सरकारी संपत्ति किस भी आप पे बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, ये बना हुआ है। इमारत जो बनवाई हुई हमारे पुरखों ने, तो वो ऐसे थोड़ी बनवा देंगे, या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में कब्जा करके बनवा दिया है। अगर उस टाइम ये कहाँ थे, आज ये वक्फ बिल में इसको अपने में लेना चाह रहे हैं, किस बिहाफ पे लेना चाह रहे हैं, ये चीजें क्लियर कर रहे हैं। हाँ, मेजोरिटी जरूर है इनके पास, मेजोरिटी के बिहाफ पे अगर ये करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस काले कानून के खिलाफ हैं और हर तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। अपनी एक जो संविधान के दायरे में रह के उसके खिलाफ हम लोग हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि उनके पास नंबर्स हैं, वो लोग बिल्कुल आराम से पेश कर सकते हैं, पास करा सकते हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि बिल कितना ये क्या, क्योंकि कई सारे अगर अजमेर शरीफ की दरगाह की बात करें, वहाँ के जो हेड है वो कहते हैं कि ये बिल मुसलमानों के लिए अच्छा है, आप लोग क्या मानते हैं? ये गलत है, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये एक तरफा फैसला हो रहा है। और ये जो प्रॉपर्टियां हैं, ये आज यानी अचानक ये उठ के इस तरह के बिल आ रहे हैं, वो गलत है। इससे पहले किसान बिल, दुनिया भर के जो बिल पास हो रहे हैं, इससे पहले ये लोग कहाँ थे? इससे पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अजमेर शरीफ के दरगाह के जो चिश्ती हैं वो कहते हैं ये बिल तो मुसलमानों के लिए अच्छा है, आप लोग कैसे देखते हैं? वो भी तो मुसलमान है ना, वो भी गलत है। अगर वो इस तरह का कह रहे हैं तो उनका क्या राय है, वो अपनी तरफ से क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में तो इतना बिके हुए हैं। कोई अपनी तरफ बात कर रहे हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इससे पहले उन्होंने इस तरह के कोई भी कमेंट्स नहीं किए। आप लोग का क्या मानना है कि ये छोटा इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतें, क्या ये वक्फ की संपत्ति? क्योंकि वक्फ कहता है ये हमारी संपत्ति है, सरकार का दावा ही सरकारी संपत्तियां हैं। ये वक्फ संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है। लेकिन जब जेपीसी की बैठक हुई थी तब तो वक्फ ने इसके लिए कोई अपने कागज दे दिए नहीं, सरकार ने दावा किया, सरकार के पास इनके कागज हैं। तो अगर कागज है तो बिल्कुल सबमिट करके दिखाएं। So Pratibha, you see, people of Lucknow, they are saying very clearly that these properties, they all belong to Waqf, and if the government has any kind of papers relating to these properties, they can show it, but we are going to oppose Waqf Amendment Bill. Yes.